जय माता दी भक्तों। नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा करते हैं। इस दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक, सरल और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ये देवी स्कंद माता सुख शांति प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता अपनी गोद में स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय को लिए हुए सिंह की सवारी करती है। इनका दायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, कमल पर विराजमान होती हैं और कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माता को लाल या गुलाबी रंग के पुष्प बहुत ही प्रिय है। इन्हें लाल व पीले रंग के फूल मिलाकर आहुति दे। 5वें दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से माता स्कंद माता की पूजा करती है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार माता को आज के दिन पीले रंग का भोग लगाया जाता है। पीले रंग से बनी कोई भी मिठाई, फल में खासकर केले का भोग आज के दिन माता स्कंद माता को लगाया जाता है। स्कंद माता की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान की उन्नति होती है। संतान पर आने वाला कोई भी संकट हो वह स्कंद माता की कृपा से कट जाता है। भविष्य में संतान को कोई भी कष्ट ना हो, इसके लिए हमें स्कंद माता की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्तुति में हम या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करेंगे। और आप सुनते हैं माता स्कंद माता से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। सतयुग में तारकासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनको प्रसन्न करने के बाद उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल शिव जी के पुत्र द्वारा ही उनका वध किया जाए। इसके अन्यत्र कोई भी इस संसार में उनका वध करने में सक्षम ना हो। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव तो वैरागी हैं, हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या में लीन रहते हैं, भूत पिशाचों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे वैरागी शिव का विवाह नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसा वर मांगा। यही सोचकर उसके बाद वरदान प्राप्त करने के बाद उस तीनों लोकों पर उसने अपना आतंक शुरू किया। देवों को देवलोक से निष्कासित कर दिया, भूलोक पर साधु संतों को भी सताना शुरू किया, नरक में भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवतागण जब परेशान हो गए तो वह परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और इस तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तारकासुर का वध निश्चित है और वह शिव के पुत्र द्वारा ही इसका वध होगा। इधर पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बाद स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। इनका पालन पोषण माता आदिशक्ति ने किया। माता पार्वती ने गोद में स्कंद माता को लेकर सिंह की सवारी की। माता ने स्कंद पुत्र अर्थात कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, उन्हें सभी विद्याओं में कुशल बनाया। जब कार्तिकेय युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुँचे तब सभी देवताओं ने मिलकर माता आदिशक्ति पार्वती का स्तुति की और उनसे सभी विद्याओं में पारंगत करने वाले भगवान कार्तिकेय को अभयदान विजय सुनिश्चित करने की प्रार्थना की। भगवान कार्तिकेय और तारकासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ। तारकासुर की मायावी शक्तियां भी विफल हो गई। स्कंद अर्थात कार्तिकेय की अद्भुत युद्ध कौशल के समक्ष तारकासुर को हार माननी पड़ी और कार्तिकेय भगवान ने अपने भाले से तारकासुर का वध किया। तारकासुर का वध करते ही संपूर्ण संसार में तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। कार्तिकेय की जय जयकार होने लगी। सभी ने स्कंद माता आदिशक्ति की स्तुति की, जयकारा लगाया। इसलिए जो भी भक्त अपने सच्चे हृदय से पूर्ण श्रद्धा के साथ स्कंद माता की पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इनकी कृपा से पूजा के समय की गई मनोकामना, सच्चे हृदय से मांगा गया वरदान और कभी खाली नहीं जाता है। पूजा के समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः
का 108 बार जप करें और 108 बार जाप नहीं कर सकते हैं तो 11 बार जाप अवश्य करें। स्कंद माता की पूजा करते समय हो सके तो अपनी संतान को माता के साथ अपने साथ अवश्य बिठाएं। जय माता दी।